हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, 50,000 सब्सक्राइबर होते ही टेलीग्राम पे किस तरीके से हम लोग एक्चुअल बॉट बना सकते हैं उसका वीडियो आएगा। यही वीडियो है हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के बॉट्स बनाने के बारे में बताऊंगा और अप्रॉक्सीमेट हमारा जो टाइम रहेगा यहाँ पे वो 50 मिनट्स के अराउंड रहेगा। तो 50 मिनट्स में हम लोग 3 अलग अलग बॉट जो है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक चीज की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो आप मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ये जो हमारा बॉट का वीडियो है वो देख रहे हैं, तो एक बार ये जो बेसिक 3 वीडियो अगर आप ये देख लेंगे तो आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टेलीग्राम बॉट का किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से हम वेबहुक को बनाते हैं, किस तरीके से हम लोग नॉर्मल मैसेजेस भेजते हैं। तो कोडिंग जो है आपको वो यहाँ पे कंप्लीटली हमारी क्लियर हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे और है फ्रेंड्स कि जो हम लोग यहाँ पे पूरा हमारा कोडिंग देखने वाले हैं वो हम लोग पीएचपी के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आपको पीएचपी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मेरा एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे बना हुआ है जो अप्रोक्सीमेटली आपका 2 आवर 42 मिनट्स का है, जिसके अंदर एक कंप्लीट वे में मैंने आप लोगों को पीएचपी और माईएसक्यूएल के बारे में बताया। तो अगर पीएचपी नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ये वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपको जो पीएचपी का बेसिक आइडिया है वो यहाँ पे लग जाएगा। चलिए जी, तो बॉट क्या है क्विकली मैं आपको बता देता हूं। एक चीज और, बॉट के लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें वेबहुक की जरूरत पड़ेगी और वेबहुक के लिए एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे जो मेरा पूरे का पूरा कोड है वो मैं होस्टिंगर के सर्वर पे अपलोड कर रहा हूं। तो आपको जब आप इस तरीके के टेलीग्राम के बॉट या व्हाट्सएप के बॉट की बात करते हैं तो हमें इसके लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है और सर्वर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं होस्टिंगर की जो होस्टिंग है वही प्रेफर करता हूं। तो अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होता है यहां से होस्टिंग बाय करने के लिए। साथ ही साथ एक प्रोमो कोड भी आपको मिल जाता है, जो प्रोमो कोड आपका तब एप्लीकेबल होगा जब आप मेरे लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग को बाय करने के लिए यहां पे जाएंगे। चलिए जी, तो क्या है बॉट, एक बार चलते हैं। तो जो 3 बॉट है मेरे, वन बाई वन मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर हम लोग उसकी वर्किंग पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो बॉट है यहाँ पे वो स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में आपको बताते हैं। टेलीग्राम पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा बॉट है उसे सर्च कर लेते हैं। ये रहा हमारा बॉट। तो देखिए, जैसे ही आए हम लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करा तो ये कस्टमाइज आपको मैसेज दे देगा, वेलकम विशाल, प्लीज एंटर योर रोल नंबर। अब ये वेलकम विशाल जो भी यूजर यहाँ पे आया है इस बॉट से इंटरेक्ट करने उसके बारे में ये बता रहा है। इसके बाद हमने बोला प्लीज एंटर योर रोल नंबर, तो मैंने कुछ डेटा डेटाबेस में ऑलरेडी डाला हुआ है, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। जैसे ही 1 पे क्लिक करूंगा मैं, रोल नंबर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली नाम बता देगा कि यूजर नंबर जो 1 है उसके क्या मार्क्स हैं और क्या उनकी डिटेल है। अब ये जो डेटा आपका आ रहा है ये वेबहुक के थ्रू सर्वर से आ रहा है और साथ ही साथ डेटाबेस का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मैंने 2 स्टूडेंट की डिटेल डाली है, ये आप यहां देख सकते हैं कि उसका डेटा दे दिया। इसके अलावा अगर मैं कोई भी रोल नंबर डालूंगा तो ये बता देगा प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर। तो पहला बॉट तो हमारा ये है, किस तरीके से हम ये करेंगे। दूसरा हमारा जो बॉट है वो है शॉर्ट लिंक के लिए। एक बार मैं आपको दिखाता हूं इसे भी। तो हम लोग चलते हैं एक बार शॉर्ट लिंक पे। ये रहा मेरा शॉर्ट लिंक का बॉट। सेम प्रोसेस, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज भेजेगा, वेलकम विशाल, प्लीज एंटर योर यूआरएल। तो आपने बहुत बार वेबसाइट्स देखी होंगी जो यूआरएल को आपको शॉर्ट करके दे देती है। ये बॉट हमारा वही काम करने वाला है। जैसे कि मैं कोई भी जो बॉट है ले लेता हूं, लेट्स से यही लिंक ले लेता हूं, यहां पे इसको कॉपी कर देते हैं और हम लोग यहां पे एंटर कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, एक एपीआई है हमारी कटली की, उसका यूज करेगा और उस एपीआई के थ्रू मुझे शॉर्ट लिंक जो है ये बना के दे देगा। चलेंगे एक बार, जैसे इस लिंक को हिट करेंगे तो ये आपको जो इसका एक्चुअल लिंक है इस पे रीडायरेक्ट कर देगा। वैसे मैंने ऑलरेडी पीएचपी के ऊपर भी लिंक शॉर्टनर को लेके एक वीडियो बनाया हुआ है वैसे, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक अराउंड 54 मिनट्स का वीडियो है जहां पे मैंने कंप्लीट बताया है कि अगर आपको खुद की लिंक शॉर्टनर एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाना हो तो किस तरीके से आप उसे बना सकते हो। तो ये भी अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी इसका आपको लिंक दे दूंगा।
दूसरा बॉट हमारा इससे रिलेटेड है कि ये हमारा कैसे चलेगा। साथ ही साथ अगर आप यहां पे इस लिंक को जो ऑलरेडी शॉर्ट है इसको एंटर करेंगे तो देखिए ये एक आपको दूसरा कस्टमाइज मैसेज देगा कि भाई ये लिंक ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, इसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो कस्टमाइज मैसेज है, वो भी कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको वीडियो के जो हम आगे चलेंगे वहां पे देख लेंगे। इसके बाद लास्ट बॉट है हमारा विकिपीडिया का डेटा स्क्रैप करने के लिए। तो मैं चलता हूं इधर और विकिपीडिया का जो ये बॉट है इस पे चलते हैं। पहला प्रोसेस वही है, कस्टमाइज मैसेज आएगा और ये बोलेगा कि यूआरएल दे दो। एक्चुअली में ये जो वर्ड है हमें चेंज करना पड़ेगा, यूआरएल नहीं होगा यहाँ पे, इसे हमें टाइटल ऐड करने के लिए देना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लेट से विशाल गुप्ता टाइप करता हूं तो ये बोलेगा भाई कोई डेटा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी मेरा जो विकिपीडिया है वहां पे मेरे नाम से कोई भी चीज लिस्ट डाउन नहीं है। पर अगर मैं यहां पे विराट कोहली डालूं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए इसने फटक से जो विराट कोहली के बारे में डिटेल है वो दे दी। तो अगर वो चीज विकिपीडिया पे अवेलेबल होगी तो ये आपको उसकी डिटेल निकाल के दे देगा, और अगर नहीं होगी तो जिस तरीके से इसने नो फाउंड का डेटा दिया वो आपको नो फाउंड का डेटा यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो यही जो बॉट है इनके बारे में हम आज बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग इन बॉट्स को यहाँ पे बना सकते हैं। अगेन PHP का यूज कर रहा हूं मैं, PHP 7.4 का यूज कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ जो टेलीग्राम के ऑफिशियल API हैं उन सब का यूज करेंगे। होस्टिंग के लिए हम लोग होस्टिंगर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब चलते हैं हमारे कोडिंग के पार्ट में। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला बॉट है हमारा उसका जो फ्लो चलेगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले यूजर आएगा हमारे पास और वो हमें अपना एक रोल नंबर है वो प्रोवाइड करेगा। अगर ये रोल नंबर जो भी हमें बॉट के थ्रू हमारे मिला है हमें उसको डेटाबेस में चेक कराएंगे वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसके करस्पॉन्डेंस जो रिजल्ट है हमारा वो हम रिटर्न करके दे देंगे। अदरवाइज हम लोग उसको मैसेज दे देंगे अगर नहीं होगा कि प्लीज एंटर अ वैलिड रोल नंबर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें पहले ही, जैसा मैं आपको जो लास्ट वीडियोस थे वहां पे ही मैंने आपको बताया था कि तो पहले तो एक बॉट बनाना पड़ेगा हमें। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले तो बॉट बनाने के लिए, और यहाँ पे जो बॉट फादर है वहां पे मैं एक न्यू बॉट बोलता हूँ। ये मेरे से बॉट के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ डाल देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स या स्टूडेंट रिजल्ट। ये हमारा जो बॉट का नाम है वो हो गया। चलिए जी, इसके बाद ये नाम एक सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं डाल देता हूं यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर बॉट। एंटर करते हैं तो चलिए बॉट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और ये हमें मिल गया हमारा टोकन। टोकन को कॉपी करते हैं। सबसे पहले हमें एक वेबहुक बनाना पड़ेगा। तो वेबहुक का जो URL है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो लिंक है मेरा वो बना के रखा है। तो यहाँ पे हमें एक वेबहुक बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरे सर्वर पे मैंने एक PHP की ब्लैंक फाइल रखी हुई है, इसको एक बार हिट करा लेते हैं हमारे सर्वर से। तो ये बेसिकली मेरा लिंक हो जाएगा index.php बॉट का। ये सारा का सारा प्रोसेस फ्रेंड्स पहले भी मैंने मेरा बॉट की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी वहां पे मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपका कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है तो पहले ये बेसिक 3 वीडियो देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। चलिए जी, तो ये रहा मेरा लिंक URL जिसको मैं हिट करके मेरा यहाँ पे वेबहुक बनाऊंगा। कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पे इसे हिट कर देते हैं। तो हिट होते ही जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी पूरी तो ये बता देगा जी वेबहुक जो था वो आपका यहाँ पे बन गया है। अब क्या है कि जब भी हम लोग इस बॉट पे जाएंगे, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसी टाइम पे मेरा जो वेबहुक है वो कॉल होगा। वेबहुक मतलब ये वाली जो हमारी फाइल है वो। चलिए जी आ जाते हैं इधर। तो ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस की फाइल मेरे सर्वर पे डाल के रखी हुई है और मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में एक बहुत बेसिक सी टेबल बना के रखी हुई है। तो ये टेबल है मेरी स्टूडेंट की टेबल। इस स्टूडेंट की टेबल में आईडी है और नाम है। तो मैं ये जो आईडी है इसी को अभी के लिए रोल नंबर यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ। और एक और टेबल बना रखी है हमने, सॉरी टेबल कहाँ गई, मार्क्स। एक और टेबल है हमारे पास मार्क्स नाम की। यहां पे मेरे पास जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं। देखिए ये स्टूडेंट आईडी है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी 1 के बारे में बात करें तो 1 के जितने भी मार्क्स हैं वो मेरे पास यहाँ पड़े हैं। स्टूडेंट
जो 2 है उसके जो मार्क्स हैं वो मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग हमारे कोड पे। सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे डेटाबेस की फाइल है उसे इंक्लूड करा लेते हैं db.php। इसके बाद जब भी हमारे वेबहुक पे हिट होगा तो हमें डेटा को फैच करना होगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट्स और एपीआई का डेटा फैच करना है php:/input। ये सब हम लोगों ने जो हमारे लास्ट वीडियो है उनमें डिस्कस किया हुआ है। अब दो चीजें मैं यहां पे लूंगा। एक तो लूंगा चैट आईडी जिसपे मुझे मैसेज भेजना है। तो ये जो मेरे पास इनपुट है इसका डेटा मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं डेटा नाम के और इसे बोल देते हैं JSON_decode। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो इनपुट वेरिएबल में मुझे डेटा मिलने वाला है वो मिलने वाला है जेसन की फॉर्मेट में, तो उसके लिए हमने इसे डिकोड कर लिया। अब ये जो डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास है मैसेज, मैसेज के अंदर है हमारे पास चैट और चैट के अंदर है आईडी। अगेन अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम आएगा कि ये हम क्या लिख रहे हैं। तो प्लीज सबसे पहले जो हमारे पुराने वाले वीडियो हैं इस सीरीज के उन्हें देख लीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए जी, तो चैट आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ TEXT, और ये जो टेक्स्ट है ये मेरा होगा इस मैसेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें ले ली, एक तो ये चैट आईडी ले ली। तो ये चैट आईडी बेसिकली वो है जिस पे मुझे रिवर्ट करना है, एक तरीके से वो नंबर है मेरे पास। ठीक है जी। अगली चीज है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? वो मैसेज है ये जो जब हमें कोई भी मैसेज भेजेगा, कहां से? इस चैट बॉट से, तो हमें वो चीज यहां पे मिलेगी। तो देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे हमें जो मैसेज मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, ये चीज। तो पहली कंडीशन ये डालते हैं कि अगर इफ $text, अगर $text बराबर हुआ स्टार्ट के, तो हम लोग यहां पे एक मैसेज भेजेंगे MSG और इसको डाल देंगे वेलकम। और इसके अलावा वेलकम और वेलकम के बाद हम लोग यहां पे डाल देते हैं कि एक नेक्स्ट लाइन। तो टेलीग्राम के जब मैं बॉट की बात करता हूं तो अगर मुझे यहां पे नेक्स्ट लाइन चाहिए तो मुझे ये टैग लिखना पड़ेगा और मैं यहां बोल सकता हूं प्लीज एंटर योर रोल नंबर। चलिए जी, जब भी स्टार्ट आएगा ये हमारा जो मैसेज है यहाँ पे हिट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा आगे का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। चलिए जी, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब स्टार्ट आएगा तब क्या होगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर स्टार्ट के अलावा कुछ और आएगा तब क्या होगा, पर कुछ और पे बाद में आते हैं। अभी के लिए हम लोग इस कंडीशन को एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं और इधर मैं कर देता हूं अदर मैसेज, जो भी मैसेज मेरे पास आया। चलिए जी, अब ये मैसेज को रिवर्ट कराना है, उसके लिए एक चाहिए हमें URL। क्यों? क्योंकि बॉट के URL को ही तो हिट करेंगे हम। तो बॉट का URL कुछ इसी से मिलता जुलता हो जाएगा मेरा। ये जो टोकन है मेरा, इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल देता हूं। तो ये मैंने लिंक बना लिया और इसके बाद हमें क्या बोलना पड़ेगा, सेंट मैसेज। सेंट मैसेज, सेंट मैसेज नाम का फंक्शन कॉल होगा। क्या टेक्स्ट रिटर्न करना है? हमने बोला ये टेक्स्ट रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है? हमने बोला इसको रिटर्न करना है। ये कौन है? जिसने हमें मैसेज भेजा है। चैट आईडी इज इक्वल टू $चैट आईडी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे अगर हम कोई भी HTML का हमारा कोड यूज करें, जैसे कि टैग यूज करें बोल्ड इटैलिक, तो वो इस तरीके से चलेगा। पर उसके लिए हमें जो हमारा लिंक है उस पे बताना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक चीज और इनेबल कर देता हूं और वो हो जाएगा हमारा पार्स मोड। इससे हमें फायदा ये होगा कि अगर हम कल को कोई HTML का टैग भी इस मैसेज में डालेंगे तो वो भी हमारा बराबर तरीके से जाएगा। तो यहां डाल देते हैं फाइल गेट कंटेंट और इस URL को हिट करा देते हैं। दैट्स इट। अब क्या होगा, जो फर्स्ट मैसेज आपका आएगा उसमें ये वाला जो मैसेज है हमें मिलेगा और सेकंड केस में हमारा ये जो मैसेज होगा ये चलने लगेगा। तो फिलहाल खाली टेस्टिंग के लिए हम लोग इसे देख लेते हैं। चलिए जी, हम चलते हैं इधर और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं। तो सब कुछ सही रहा तो कुछ रिवर्ट आना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा और नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा। तो फिलहाल कोई भी हमें यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो
हमारे यहाँ पे बेसिकली गड़बड़ हुआ है। एक बार हिट भी करके देख लें, फाइल अपलोड हुई है। चलिए, फाइल तो जी बराबर अपलोड हुई है। अब कुछ तो हमारा जो हमने कोड लिखा है यहाँ पे, इस कोड के अंदर हमारी कहीं पे कुछ ना कुछ तो जो रिक्वायरमेंट है वो गलत चल रही है। तो एक बार क्विकली मैं सारा का सारा जो कोड है मेरा चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक फाइल को डेटाबेस की इंक्लूड कराया, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। और हमने बोला php:/input, बिल्कुल ठीक है, फाइल गेट कंटेंट के थ्रू डेटा में हम लोगों ने जो डेटा है उसे डिकोड कर लिया। हम लोगों ने चैट आईडी बनाई, हम लोगों ने बोला अच्छा इशू चैट अंडरस्कोर आईडी, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू डॉलर चैट आईडी, बिल्कुल ठीक है ये भी। और ये देखिए, ये एक्चुअली में पार्स होता है, PARSE होगा, ये हो सकता है ये जो मोड हमने चेंज कर दिया इससे कुछ एरर आ रहा हो। चलिए जी एक बार फिर देख लेते हैं। अब वो स्टार्ट तो हमारा जाएगा नहीं, पर कुछ तो रिवर्ट आना चाहिए था, पर वो रिवर्ट आया नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि हमने और क्या गलत किया है। ये हमारा टोकन है, मिला SENT है, एक्चुअली में SEND होना चाहिए था, सेंड मैसेज। सेंड मैसेज नाम से कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलिए, होपफुली इस बार सब कुछ सही होगा। हे रिवर्ट आएगा और रिवर्ट आ गया, अदर मैसेज में हम लोग गए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हिस्ट्री है पूरी की पूरी इसे रिमूव कर देता हूं एक बार यहां से। फिर से बॉट पे आते हैं, फिर से इस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट अप फिर से करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करा तो देखिए बराबर हमें जो फर्स्ट मैसेज है वो आ गया, वेलकम प्लीज एंटर योर रोल नंबर। चलिए जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी वेलकम नेम आना चाहिए था, जो यूजर ने मैसेज किया है। वो छोटी छोटी चीजें, ब्यूटिफिकेशन उसे बाद में करते हैं। चलिए जी अब हम इधर आ जाते हैं। तो इधर आने के बाद जो मैसेज आया हमारे पास ये वाला, इस मैसेज के थ्रू हमें देखना पड़ेगा कि किस यूजर, जो डेटा आया है हमारे पास रोल नंबर, वो रोल नंबर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए चेक करा लेते हैं इसे। तो मैं बोल देता हूं RES इज इक्वल टू MySQLi_query connectivity select star from student where id is equal to $text। जो भी टेक्स्ट में मिला उससे हम लोगों ने उसे चेक करा लिया। मीनवाइल SQL इंजेक्शन का भी खतरा है थोड़ा सा, तो हम लोग यहां बोल देते हैं MySQLi_realScape string connectivity and text। चलिए जी, अब अगर ये टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट डाला गया है डेटाबेस में एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे पता कर लेंगे कैसे, MySQLi_num_rows, अगर इसका जो काउंट है वो 0 से बड़ा हुआ तो हम इधर आ जाएंगे, एल्स अगेन यहां से मैसेज का वेरिएबल बना लेते हैं। अगर हुआ तो हम लोग अभी के लिए मैसेज दिखा दे देते हैं यस, अदरवाइज हम बोल देते हैं प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर। अब अगर 1 और 2 के अलावा कुछ और पास हुआ तो ये मैसेज दे देगा प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर। चलिए जी चेक कर लेते हैं, 3 डालते हैं तो देखिए आ गया, और अगर मैं 1 डालूंगा तो ये यस बोलेगा। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही मैंने 1 डाला तो हमें इस स्टूडेंट का सारा जो डेटा है वो फेच करना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं यहां पे एक और RES बना लेते हैं। पहले तो इसका नाम भी फेच करना पड़ेगा यूजर का हमें, तो मैं बोल देता हूं MySQLi_fetch_associative और यहां पे RES को पास कर देता हूं। तो जो इसका नेम है वो मुझे मिल जाएगा $row ऑफ नेम में। क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि अगर आप टेबल में देखेंगे तो नेम में यूजर का नाम पड़ा हुआ है। चलिए जी नाम मिल गया। नाम के बाद सेकंड चीज, अब हमें इसके मार्क्स निकालने पड़ेंगे। मार्क्स कहां पड़ा है, दूसरी टेबल में। तो मैं इसी क्वेरी को कॉपी कर लेता हूं, एक और चला लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर आईडी, या फिर आईडी की जगह पे स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस। अब इसके मार्क्स निकाल लेते हैं। व्हाइल लूप रो इज इक्वल टू MySQLi_fetch_associative of $RES।
और यहां पे जितने भी इसके मार्क्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं। मार्क्स कैसे रखें, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं मार्क्स नाम से, इनिशियली इसको ब्लैंक रख लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा ये वेरिएबल बनेगा इसमें सारा का सारे जो मार्क्स है अपेंड करते रहेंगे। तो एक है सब्जेक्ट और एक है मार्क्स, तो मैं मार्क्स HTML कर देता हूं इसे, और इसे भी मार्क्स HTML इज इक्वल टू रो ऑफ सब्जेक्ट, कॉन्केटिनेट करा लेते हैं, एक कोलन स्पेस डाल देते हैं, और इसके साथ बोल देते हैं रो ऑफ मार्क्स। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, इसमें कॉन्केटिनेट होता रहेगा, और जैसे ही इसमें डेटा आएगा तो एक BR नहीं, मैं खुद ही भूल गया, ये वाला टैग हम लोग डाल देंगे हमारा, इसको ये ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा उसको अब यहां पे स्पेस के साथ भेजता रहेगा। अब हमारा जो मैसेज है डॉलर मैसेज, उसे बना लेते हैं, यूजर को रिवर्ट भी तो करना है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले तो डाल देते हैं नेम, भाई जो यूजर है उसका नाम भी तो पता हो, इसको बोल्ड में कर लेते हैं बी टैग के अंदर, और नाम था उसका डॉलर नेम के अंदर जो हमने ऊपर यूज किया था, इस तरीके से। और यहां पे इसे कॉन्केटिनेट भी करना पड़ेगा, वो मैं करना भूल गया था, डॉलर मैसेज डॉट इज इक्वल टू दिस मार्क्स। अब ये मार्क्स यहां पे बीच में आते रहेंगे, अगेन BR नहीं आएगा, ये BR क्यों डाल दिया हमने, बोल्ड डालना था हमें, तो बोल्ड, और साथ ही साथ ये जो टैग है। अब ये क्या होगा, सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से आते रहेंगे। चलिए जी एक बार चेक करके देखते हैं। कुल मिला के हमने उस यूजर का डेटा यहां पे फेच कर लिया। चलिए जी 1 डालते हैं इस बार, होपफुली डेटा बराबर आएगा। देखिए बिल्कुल डेटा बराबर आ गया, नेम और ये आ गया। अब इसके जो मार्क्स हैं वो भी ऑर्डर बाई कर लेते हैं, ऑर्डर बाई मार्क्स DES, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आए। चलिए जी फिर से देखते हैं 1, और देखिए बराबर मार्क्स आ गए। अभी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहां पे, इसको थोड़ी सी स्पेस इधर डाल देते हैं, इधर हमने डाला हुआ ऑलरेडी। चलिए जी, और अगर मैंने 2 डाला तो अमित के मार्क्स आ गए, और अगर 3 डाला तो 3 जब डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो बोल देगा प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर। तो ये है आपके पास तरीका, किस तरीके से आप एक बहुत ही सिंपल बॉट अपना बना सकते हैं। अब ये जो हमारा डेटा है ये हमारे डेटाबेस से आ रहा है, पर अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपके पास अपने यूनिवर्सिटी के API अवेलेबल हैं, तो इस चीज का यूज कर सकते हैं। या फिर आपको डेटा स्क्रैप करना है, स्क्रैप पता है, तो आप स्क्रैपिंग का यूज भी यहां पे कर सकते हैं। एक प्रोसेस क्या फॉलो होगा यहाँ पे बॉट का, वो मैंने आपको बता दिया। डेटा आएगा और उसके बाद आप जैसे भी यहाँ पे इसको घुमाना चाहते हैं आप यहाँ पे घुमा सकते हैं। चलिए जी एक काम हो गया। अब दूसरा था कि यहाँ पे यूजर का नाम भी ले आते हैं, वेलकम नेम वाली जो हमारी कहानी थी। पर प्रॉब्लम यह है कि यूजर का नाम किसमें होता है ये पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गेट अपडेट को जब हम कॉल करेंगे तो पता चलेगा, पर गेट अपडेट फिलहाल कॉल हो नहीं रहा है। तो हम क्या करें, हमें इस बॉट को एक बार डिलीट करना पड़ेगा, सॉरी वेबहुक को एक बार डिलीट करना पड़ेगा। तो उसका एक बार जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। फंक्शन के लिए हम लोग चलते हैं एक बार इनकी वेबसाइट पे, गेट वेबहुक सॉरी डिलीट वेबहुक, और URL लेगा ये। चलिए जी डिलीट वेबहुक बोल देते हैं और यहां से डिलीट वेबहुक कर देते हैं। तो इसने क्या बोला, इसका जो भी वेबहुक बनाया गया था वो डिलीट हो गया। पीछे आ जाते हैं, गेट अपडेट को हिट करते हैं, फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है, हे करते हैं। अब रिवर्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वेबहुक कॉल नहीं हुआ। पर जैसे ही रीलोड करोगे तो मैसेज आपको यहां मिल जाएगा। अब यही वो था जो हम लोग यहां से डेटा निकाल रहे थे। डेटा मिला, इसमें मैसेज निकाला, चैट निकाला, आईडी निकाला। तो यही जो पूरे का पूरा आपका फ्लो है वो यहां पे भी बन रहा है। तो अब एक बार देख लेते हैं। मैसेज के अंदर हम लोगों का है, मैसेज के अंदर है हमारा फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर है हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसी तरीके से मैसेज के अंदर अगर आप देखो तो ये आपका बनता था, मैसेज के अंदर मैसेज
मैसेज के अंदर फ्रॉम और फ्रॉम के अंदर फर्स्ट नेम। ऐसे ही आपका मैसेज के अंदर चैट बनता था, चैट के अंदर आईडी आती थी। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे अगर यूजर का नाम लेना है तो मैं बोल देता हूं कि यू नेम इज इक्वल टू डेटा, डेटा के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर फर्स्ट नेम, मैसेज के अंदर फर्स्ट नेम। तो जब यूजर को वेलकम का मैसेज भेजेंगे तो उसमें इसका नाम भी डाल देते हैं। चलिए जी, अब एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और वेबहुक हमें फिर बनाना पड़ेगा, तो वेबहुक का यूआरएल हमारा ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। चलिए जी, इसे हिट कर देते हैं एक बार, वेबहुक फिर सेट हो गया। तो देखिए, जैसे ही हमारा वेबहुक सेट हुआ, रिवर्ट आ गया। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं, चैट को। पूरा प्रोसेस एक बार करते हैं। हम इधर आते हैं, हिट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वेलकम डॉट आया। फाइल हमारी अपलोड हुई नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। वेलकम यू नेम, डेटा के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर फर्स्ट नेम। लग तो सही रहा है ये कि डेटा, डेटा के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर फर्स्ट नेम। यही शायद पैटर्न फॉलो हो रहा था। एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब क्रॉस चेक के लिए एक बार फिर से हमें वेबहुक, अच्छा चलिए, अच्छा है हमें मिल गया ये। तो मैं काम करता हूं, अच्छा सॉरी, फ्रॉम रह गया हमारा, फ्रॉम डालना भूल गए। फ्रॉम के अंदर फर्स्ट नेम। चलिए जी, एक बार अपलोड करते हैं और एक बार फिर से इसे रिमूव कर देते हैं। चलते हैं एक बार फिर से, स्टार्ट, वेलकम विशाल। चलिए जी, आ गया डेटा। अब विशाल को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हैं। अब जितने लोग भी आपका बॉट का डेटा फैच करा रहे हैं, अगर उसे डेटाबेस में सेव कराना है तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। डेटाबेस में एक टेबल बना लीजिए, उसमें भी अगर आपको यूजर के डेटा इंसर्ट कराने हैं, जो जो आपके बॉट को एक्सेस कर रहा है, वो भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से एक सिंपल बॉट हम बना सकते हैं। एक चीज आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हुई कि हमारे पास मार्क्स तो आ गए, पर टोटल मार्क्स भी डाल देते हैं एक। तो टोटल मार्क्स के लिए क्या करें, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 0, और इस वाइल लूप में दिस इज इक्वल टू दिस प्लस जितने भी इसके मार्क्स हैं उन्हें डाल देते हैं इस तरीके से। और एंड में ये जो हमारा मैसेज बन रहा है, इसमें मैं डाल देता हूं डॉट। एक तो नेक्स्ट लाइन डाल देते हैं और यहां डाल देते हैं $MSG डॉट टोटल, और बोल्ड कर देते हैं इनफैक्ट इसे, मार्क्स, या इस पूरे को ही बोल्ड कर देते हैं। टोटल मार्क्स जो हो गए वो हो गई है। अब परसेंटेज करना है या कुछ भी करना है, वो छोटा सा काम है, आप खुद भी लॉजिक लगा के कर सकते हैं। बेसिक जो सारी की सारी कहानी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। देखिए, नेम आ गया, ये डिटेल आ गई, टोटल मार्क्स इसके कितने हैं वो आ गए, एक कोलन डाल देते हैं यहाँ पे, और एक काम बस लास्ट और करते हैं कि यूजर के नेम के बाद भी 2 स्पेस यहाँ पे डाल देते हैं। अब थोड़ा बेटर लगेगा देखने में। नेम आ गया और इसके मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स आ गए, परसेंटेज, पास फेल दिखाना है, वो सब अब आपको कोडिंग पता ही है, आप अपने कोडिंग के थ्रू लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट बॉट था वो यहां पे कंप्लीट होता है, एक बेसिक मार्क्स का बॉट। अब इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे बॉट पे। तो दूसरे बॉट के लिए हमें डेटाबेस की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। अब दूसरे बॉट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिंक शॉर्टनर वाली जो कहानी थी वो करने वाले हैं। और इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका मैं नाम यूज करने वाला हूं, कटली। बिटली है, बिटली का ही भाई है एक तरीके से कटली, और ये एपीआई भी आपको प्रोवाइड करता है, और इनका एक फ्री प्लान भी है जहां पे कोई प्राइस नहीं आपसे लेते। यहां पे ये आपको कितना है, कुछ काफी सारे हिट्स हैं इनके महीने के, सफिशिएंट है वो नंबर जो है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने कई बार मेरे क्लाइंट्स के लिए भी एपीआई जो है यूज करा है, तो इसी का बेसिकली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो साइन अप पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट, सॉरी साइन अप, ईमेल आईडी डाल देते हैं phpvishal@gmail.com, पासवर्ड डाल देता हूं मैं कुछ भी, इधर भी डाल देते हैं
सॉरी, इधर भी डाल देते हैं। चलिए जी, टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब एक ईमेल पे मेरे गया होगा मेल, तो उस लिंक पे मैं कर दूंगा क्लिक। तो ईमेल देख लेते हैं जी, फोन पे मेरे आया होगा क्योंकि ईमेल जो आईडी है ब्राउजर पे मेरे ओपन नहीं है, तो मैं फटाक से ढूंढता हूं कहां गया मेल। चलिए जी, मेल आ गया और एक्टिवेशन के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। तब तक यहां चलते हैं, जब तक अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है तब तक यहां से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए जी, अकाउंट जो था वो हमारा यहां बन गया हुआ है बिल्कुल। अब हमारा काम क्या है, इसके एपीआई का हमें यूज करना है। तो पहले वाले बॉट में हमने क्या देखा था कि डेटाबेस का कैसे यूज कर दें, और इस बार हम लोग इसके बॉट का, इसके एपीआई का यूज करके हमारा जो लिंक शॉर्टनर का काम है वो करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, एपीआई का सेक्शन है, यहां पे एक एपीआई की है, एपीआई की। यहां पे मैनेज एपीआईज है, क्लिक करेंगे मैनेज एपीआई पे। एक की मुझे बनानी है, चेंज एपीआई की, ओके कर देते हैं। तो एक एपीआई की जो है वो मुझे यहां मिल जाएगी, जिसको ये जनरेट कर रहा है। तो चलिए जी, ये है हमारी एपीआई की यहां पे, इसे कर लेते हैं कॉपी और यहां पे हम लोग डाल देते हैं। तो अब इसका प्रोसेस कैसा रहेगा, बहुत सिंपल। यूजर आएगा, उसको एक वेलकम का मैसेज देंगे जैसे पहले दे रहे थे। इस बार वो हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा और उसका जो शॉर्टनर कोड होगा वो हम उसको रिवर्ट कर देंगे। बहुत सिंपल काम है। चलिए जी, तो इसके लिए पहले क्या कर लेते हैं, एक बेसिक जो वेबुक हमें बनाना है उसकी फाइल को इंडिपेंडेंटली बना के देख लेते हैं, फिर हमारा जो मेन काम है वो कर लेते हैं। चलिए जी, चलते हैं इधर और एक दूसरा फोल्डर इस बार बना लेते हैं यहां पे, और यहां डाल देते हैं शॉर्ट लिंक। आ गए जी शॉर्ट लिंक पे। और क्या करें हम लोग, ये वाली जो हमारी फाइल है इसका मैं कर लेता हूं डाउनलोड मेरे फोल्डर पे, और इसी को शॉर्ट लिंक वाले फोल्डर पे अपलोड करता हूं। कुल मिला के एक पीएचपी की फाइल मैंने यहां पे डाल दी हुई है। तो फिलहाल ये सारे कोड की मुझे कोई जरूरत है नहीं, इसे मैं हटा देता हूं। तो अगर आपको कटली का एपीआई यूज करना है तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं इनका डॉक्यूमेंटेशन। वैसे तो डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और यहां पे इन्होंने अपना आपको कोड दिया होगा पीएचपी का। बहुत सिंपल साधा सा कोड है जो हम लोग यहां पे कॉपी कर लेते हैं, और इस कोड को मेरी फाइल में मैं डंप कर देता हूं। सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी इस की को कॉपी कर लेते हैं। तो की जो है वो हमें यहां पे यूज करनी है। ठीक है जी, एक यहां पे हमें एलियास देना है। एलियास बेसिकली आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, नेम के लिए है, जब भी हम शॉर्ट कर दें। क्योंकि जब आप किसी यूआरएल को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू उसका अपना प्रिफर्ड नेम बताते हैं, वही नेम आपका यहां पे बेसिकली यूज हो रहा है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूं कि मेरी वेबसाइट प्रोग्रामिंग विद विशाल और हमारा कोर्स जो है पीएचपी का, इसका एक शॉर्ट लिंक जो है वो बना लेते हैं। तो मैं बोल देता हूं अभी के लिए, देखिए समझिए, मैं हार्डकोड काम कर रहा हूं। एक बार मेरा हार्डकोड काम हो जाए, मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा दूं, फिर हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग हमारे टेलीग्राम के थ्रू करते हैं। तो यहां पे मैं इसका एक लिंक बता देता हूं, विशाल पीएचपी क्लास। ये मेरा एलियास हो जाएगा, शॉर्ट लिंक हो जाएगा इसका। तो ये एग्जीक्यूट करेगा और जो हमें डेटा देगा उसको मैं प्रिंट करा देता हूं, PRINT_R। चलिए जी, इसे कर देते हैं अपलोड और इस लिंक को एक बार हिट कर देते हैं। तो मैं इस लिंक को एक बार हिट करके आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही हमने हिट करा तो देखिए इसने क्या करा, इसने ये एक शॉर्ट लिंक मुझे बना के दिया। जैसे ही मैं इस लिंक को हिट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे जो मेरा मेन लिंक है उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यूजर से ये वाला लिंक लेंगे और ये वाला लिंक जनरेट करके उसे रिटर्न करके दे देंगे। बिल्कुल सिंपल काम है। पर यहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो है हमारा ये स्टेटस। अगर हमने एक लिंक ऑलरेडी क्रिएट करा है, दोबारा उसको क्रिएट करने जाएंगे तो वो स्टेटस 3 देगा। स्टेटस 3 का मतलब
कि भैया वो जो लिंक है वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। इस तरीके के आपके पास अलग अलग मैसेज आएंगे। तो सबसे पहले हमें एपीआई को हिट करना है, स्टेटस चेक करना है। अगर तो स्टेटस नंबर 7 है तो ठीक है, 7 के अलावा कोई और स्टेटस है तो जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग मैसेज जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। चलिए जी, अब ये वाले कोड को मैं एक दूसरे पेज में डालता हूं और वही कोड को जो हमने पहले यूज करा था कॉपी पेस्ट करके यहां डाल देता हूं। तो सबसे पहले इसके लिए एक अलग वेबहुक बनाना पड़ेगा हमें, तो मैं एक अलग वेबहुक बना लेता हूं। इसके लिए बॉट भी नया बनाना पड़ेगा। चलिए जी, बॉट फादर पे चलते हैं और एक नया बॉट बनाते हैं। कहां गया हमारा बॉट, न्यू बॉट, और हम यहां डाल देते हैं शॉर्ट लिंक्स और बॉट का नाम डाल देते हैं शॉर्ट लिंक अंडरस्कोर बॉट अंडरस्कोर। देखिए ये नाम बता रहा है कि किसी ने लिया हुआ है, तो मैं यहां डाल देता हूं। एक काम करते हैं, हमारा जो लिंक है उसी को ले लेते हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग विद विशाल, इसको ये एक नोटपैड पे डाल देता हूं, नहीं तो ये हटा के हमें दे रहा है प्रोग्रामिंग विद विशाल अंडरस्कोर शॉर्ट लिंक बॉट। देखते हैं जी ये बनने देगा। ये बता रहा है कि यूजर नेम इज इनवैलिड। एक्चुअली जो साइज उसने दिया हुआ है ना उस साइज से बड़ा हो गया, तो मैं विशाल शॉर्ट लिंक कर देता हूं सेफर साइड। अब ये तो अवेलेबल देगा। चलिए जी, ये रहा हमारा टोकन। कॉपी कर लेते हैं इसे। सबसे पहले एक इसका वेबहुक बना लेते हैं। तो वेबहुक बनाने में तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, इतने हम बना चुके हैं। चलिए जी, ये कर लेते हैं लिंक हमारा कॉपी वेबहुक के लिए और इसे यहां डाल देते हैं। और सबसे पहले तो फटक से चल के एक वेबहुक क्रिएट कर लेते हैं। तो वेबहुक बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। चलिए जी, वेबहुक हो गया सेट। मतलब अब जब भी कोई उसको हिट करेगा तो इस फाइल पे वो ले आएगा। चलिए जी, अब ये वाला जो हमारा डेटा था इसे कर लेते हैं कॉपी। अब क्या होगा, यूजर आएगा और कोई लिंक प्रोवाइड करेगा। डेटाबेस में तो कोई जाने की जरूरत है नहीं। प्लीज एंटर योर यूआरएल। यहां से ये यूआरएल देगा और एल्स में हम लोग इधर आ जाएंगे। तो एल्स में मैं ये सारा का सारा जो कोड है वो डाल देता हूं इस तरीके से। तो यहां पे यूजर जो है वो अपना लिंक प्रोवाइड करेगा और उसके लिए जो भी कोई एलियास बनाना है वो एलियास मैं यहां पे खुद से उसके लिए बना दे रहा हूं, क्योंकि मैं उसको खाली जो शॉर्ट लिंक है वो क्रिएट करने के लिए पूछ रहा हूं। तो रेंडमली मैं कोई भी एक नाम से यूजर के लिए जो लिंक है वो बना के दे देता हूं। तो उसके लिए हम लोग बोल देते हैं, एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेते हैं, इज इक्वल टू ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए जी, ये ले लिया मैंने। इसको डबल यहां पे डाल देते हैं 2 बार, या थोड़ा डेटा हटा देते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रिंग है मेरी, इसको बेसिकली मैं क्या करता हूं, शफल कर देता हूं str_shuffle का यूज करके। इस तरीके से ये जो स्ट्रिंग है इसको शफल कर लेते हैं। और जो ये स्ट्रिंग मिली मुझे ये वाली, इसको मैं बोल देता हूं सब str। तो सब str क्या बोलता है, इस स्ट्रिंग का 0 से मैं बोलता हूं 10, जो 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 कर लेते हैं। चलिए, 5 कैरेक्टर मुझे स्ट्रिंग में से निकाल के दे दो, वो मेरे हो गए एलियास। और टेक्स्ट किसको शॉर्ट करना है, वो हमारा हो गया ये वाला लिंक। इसको हम लोग शॉर्ट कराएंगे, टोकन बाकी डिटेल जो है वो डाल देंगे, और एंड में हमारे पास जो डेटा आएगा उस डेटा के बेस पे हम लोग देखेंगे कि यूजर को क्या रिवर्ट करना है। तो हमें यहां पे सबसे पहले देखना पड़ेगा इफ इज सेट। सबसे पहले तो यूआरएल हमारा इसमें सेट होना चाहिए, यूआरएल हमारे पास निकल के आना चाहिए। इसके बाद यूआरएल का स्टेटस देखना पड़ेगा क्या है। इफ इनफैक्ट इसका स्टेटस ही सेट करते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर ये बराबर है 7 के, अगर ये बराबर है 7 के, तो शॉर्ट लिंक हमें इसके अंदर से मिलेगा। तो मैं मैसेज में बोल देता हूं ये वाला शॉर्ट लिंक।
ये वाला शॉर्ट लिंक कहां से, यहां से निकाल लिया जाए और मैसेज कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, Here are your शॉर्ट लिंक। इसको कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं और स्पेस के लिए आप जानते ही हैं क्या करते हैं हम यूज, Here are your शॉर्ट लिंक। चलिए जी, ये लिंक बन गया। पर इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ, इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ, आप कुछ भी में देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेटस 1 आया तो क्या होगा, स्टेटस 2 आया तो क्या होगा, स्टेटस 3 आया तो क्या होगा, स्टेटस 4 आया तो क्या होगा, 5 6 7 8 अलग अलग जो है आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मैं बाकी सब में या तो कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी इसका ये जो स्टेटस आ रहा है इसके लिए एक एरे बना लेते हैं, जिससे हमारा काम एकदम से इजी हो जाएगा। तो मैं यहां पे कैसे करने वाला हूं, 1 या 1 की भी जरूरत नहीं है, ये तो बराबर चल ही रहा होगा। ये मैसेज इसमें डाल देते हैं इस तरीके से, ये हम लोग यहां पे डाल देते हैं। अब इसी तरीके से मैं मेरी जो इंडेक्सेस हैं वो सारी बना लेता हूं और पहली को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं कि ये जो स्टेटस है ना, इसी स्टेटस के बेस पे मेरे जो इसके इंडेक्सेस बन रहे हैं, वैसे मेरे नीचे जो एरे हैं उसके इंडेक्सेस बन रहे हैं। तो जब भी स्टेटस की जो वैल्यू होगी वो मैं यहीं से इसे रिटर्न करा के दे दूंगा। 4 को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि एपीआई की तो मेरी है, या चलिए एपीआई की भी डाल देते हैं, हमें तो खाली इनफैक्ट अभी के लिए मैसेज जो है वो दिखाने हैं। इसके बाद मैं इधर आ जाता हूं, 5 में मेरा ये आ जाएगा और 6 में मेरा ये आ जाएगा। 7 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 7 नीचे आ रहा है। इस स्टेटस के अलावा अगर कुछ भी आया तो मैसेज में हम लोग वो जो ऊपर का स्टेटस है उसको डाल के रख देते हैं। कैसे निकालेंगे उसे, $ARR के अंदर की वो इंडेक्स, $ARR के अंदर की ये वाली जो भी स्टेटस आ रहा है उसको यहां पे निकाल के रिटर्न करा देंगे। चलिए जी, अब जो बनाया एक बार इसको अपलोड करते हैं और हिट करके देखते हैं। तो अब मैं चलता हूं फिर से एक बार, और ये वाला हमारा जो लिंक था, चलिए इसी लिंक को एक बार शॉर्ट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। शॉर्टनर में आए, स्टार्ट पे क्लिक करा, वेलकम का मैसेज आना चाहिए, तो वेलकम का मैसेज आया मुझे इधर। अच्छा ये गड़बड़ क्या हुआ कि हमने जो इधर टोकन जो बनाया था ना इसमें, वो टोकन एक्चुअली दूसरे का डाला हुआ है, तो टोकन भी हमें हमारा चेंज करना पड़ेगा ना। इस वजह से मैसेज जो आया मुझे वो दूसरे ऐप में आया। तो नीचे आते हैं, ये जो रिजल्ट है ना हमारा, हमने इसको एक्चुअली चेंज नहीं करा की को। चलिए सेव कर देते हैं, दोबारा एक बार चलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए देखिए आ गया, और इस बार मैं ये वाला जो लिंक है इसे एक बार यहां डाल के देखता हूं, तो होपफुली रिजल्ट आना चाहिए, सब कुछ सही रहा तो, पर लगता है कि रिजल्ट सही आ गया है। चलिए जी एक बार इसे करते हैं कॉपी और एक बार इसे हिट करके देखते हैं क्या देता है ये। तो देखिए बिल्कुल सही तरफ ये ले गया। अभी अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं, लेट्स से मिड डे पे चलते हैं, मिड डे की वेबसाइट का कोई भी एक लिंक उठा लेते हैं, न्यूज, क्योंकि बड़े लिंक मिलेंगे हमें यहाँ पे। देखिए जी ये बड़ा सा लिंक है हमारे पास आ गया, हम आए हमारे यहाँ पे, हमने बोला ये लो जी लिंक। जैसे लिंक देंगे वैसे ही हमें ये, तो चलिए स्क्रीनशॉट आ रहा है, चलिए ये देखिए शॉर्ट लिंक जो था रिटर्न में आपको यहाँ पे आ गया। अब अगर ये शॉर्ट लिंक को हिट करेंगे तो ये ओरिजिनल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, और साथ ही साथ जो हमने एपीआई जहां से बनाया है वहां पे ये आपको पूरे का पूरा जो ट्रैक है वो यहाँ पे देगा ही देगा, क्योंकि ये तो इस वेबसाइट का फीचर है, इसका हमारा टेलीग्राम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमारे जो 2 बॉट हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पहला जो हमने मार्क्स वाला बनाया था, और दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट लिंक वाला बॉट बनाया है। चलिए जी इसके बाद अब चलते हैं हमारे
तीसरे और जो लास्ट बॉट है उसकी तरफ। तो उस बॉट में हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग विकिपीडिया से जो डेटा है वो फेच करके लेके आते हैं। उसके लिए विकिपीडिया का इसी तरीके का एक छोटा सा कल एपीआई है, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग वो जो एपीआई है उसकी एक बेसिक फाइल जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये लिंक है उसका जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रख लिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग सोर्स कोड में, और एक मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ फोल्डर विकी नाम से, और इस विकी के अंदर इसकी जो इंडेक्स की फाइल है उसे डंप कर देते हैं। चलिए जी, ये आ गया, ये मेरा लिंक है, और हिट करने का तरीका वही है जो हम अभी तक करते आए हैं। तो ये सारा कोड मैं टाइम बीन के लिए हटा देता हूं, और सबसे पहले खाली ये जो मेरा लिंक है इसे हिट करता हूं, और यहां पे मेरा टेक्स्ट डाल देता हूं जिसको मुझे सर्च कराना है, टेक्स्ट। और यहां डाल देता हूं मैं लेट्स से किसका डेटा हम लोग सर्च कराएं, लेट्स से सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं। चलिए जी, सचिन तेंदुलकर का जो डेटा है वो हम लोग सर्च कराते हैं यहाँ पे। ये और ये जो टेक्स्ट है वो आपका आएगा ये थर्ड पैरामीटर पे, ये वाले पैरामीटर पे। तो हमने क्या करना है, विकिपीडिया का बेसिकली एपीआई है उनका, उसको मैं हिट कर दूं। यहाँ पे मैंने बोला है कि जेसन के थ्रू मुझे डेटा दे, और ये मेरी क्वेरी है जिसका मुझे डेटा यहाँ पे फैच करके लेके आना है। इसको हम लोग एक काम और करेंगे कि यूआरएल इनकोड कर देंगे, जिससे कि जो डेटा है हमारा, जो स्पेसिंग है वो हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये डेटा आएगा, और डेटा नाम के वेरिएबल में मैं डेटा ले लेता हूँ। एक बार आपको इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्री जेसन में डेटा आएगा तो हमें बोलना पड़ेगा डेटा इज इक्वल टू जेसन अंडरस्कोर डिकोड, इसको करा देते हैं। और डिकोड कराने के बाद प्रिंट अंडरस्कोर आर इसको करा देते हैं। चलिए जी, इसे कट करते हैं और एक बार इसे चला के देखते हैं जी क्या होता है। ये है लिंक, चलते हैं इधर, हिट करते हैं। तो ये कुछ डेटा आया ना, तो चाहिए था, पर ये डेटा कुछ आया नहीं। एक बार मैं एक काम करता हूं कि ये जो मेरा यूआरएल बन रहा है यहाँ पे, इसे एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी आउटपुट मिल जाएगा आपको, क्या दिक्कत है। तो अच्छा, ये प्लस आ गया यहाँ पे, इस प्लस की वजह से एक्चुअली दिक्कत है, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं ये लिंक को हिट करूं यहाँ पे इसे हटा के, तो देखिए ये पूरे का पूरा मुझे डेटा निकाल के देगा। पर ये अच्छा, एक्चुअली वो सचिन और तेंदुलकर का वो दिक्कत हो गई वहां पे। चलिए वो तो हम लोग देख लेंगे। तो अगर मैं ये यूआरएल लूं और एस को कैपिटल कर दूं, टी को कैपिटल कर दूं, हिट मारूं, तो चलिए डेटा हमारा इस केस में बराबर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा हमें मिला है सबसे पहले इसे यूसी फर्स्ट कर देते हैं। चलिए जी, यूसी वर्ड्स, इनफैक्ट हर वर्ड का जो डेटा है वो कैपिटल करना पड़ेगा। इसको अभी हटा देते हैं और एक बार हिट करके देखते हैं। ये लिंक है, तो जैसे ही लिंक को हमने हिट करा तो देखिए ये डेटा जो था मुझे यहां पे मिल गया। अब एक ऐसा डेटा जो विकिपीडिया पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं मेरा नाम डाल देता हूं, जो कि फिलहाल अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं कि कब अवेलेबल होगा, फिलहाल नहीं है। तो जैसे ही मैं इसे हिट करता हूं तो मेरे पास ये आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखें तो यहां पे पेजेस -1 बनता है। तो पेजेस -1 का मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये विकिपीडिया पे अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा अगर कुछ बनेगा तो वो विकिपीडिया पे अवेलेबल है। तो हमें इसके अंदर का ये जो भी आईडी है हमारे पास, इसके अंदर जाना है, इसको चेक कराना है और डेटा प्रिंट करा देना है। एक चीज और करेंगे कि यहां पे ट्रू पास कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारा ये डेटा था ये ऑब्जेक्ट की जगह पे अब एरे के फॉर्म में हमें मिलने लग जाएगा। चलिए जी, काम हो गया हमारा, चलते हैं कोड में। तो जो मेन कोड है हमारा एपीआई का, वही सारा कुछ करते हैं कॉपी, और ये वाले कोड को एक दूसरी फाइल में डालते हैं। इस वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं, और जो बीच वाला हमारा काम था लास्ट वाले में शॉर्टनर का, वो सब मैं यहां से हटा देता हूं इस तरीके से। बिल्कुल ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह एक बॉट बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले एक बॉट बना लेते हैं। बॉट फादर पे चलते हैं और बॉट फादर को बोलते हैं कि जी एक नया बॉट बना के दे दीजिए हमें। वो बोलेंगे ठीक है जी। तो हम बोल देते हैं विशाल अंडरस्कोर विकी अंडरस्कोर बॉट। विशाल नाम डाल दे रहा हूं मैं, नहीं तो ये चलेगा, चलने नहीं देगा, फिर कहीं नाम बोलेगा रिपीट है। चलिए जी, ये आ गया टोकन, इसे कर लेते हैं कॉपी।
कॉपी करके सबसे पहले तो हमारा जो कोड है यहां पे इसे कर देते हैं अपडेट। चलिए जी, अब वेबहुक बनाना पड़ेगा, तो वेबहुक के लिए ये जो हमारा कोड है यहां डाल देते हैं, और जो लिंक है इसको कॉपी करके यहां पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हमारा जो वेबहुक है उसको सेट कर लेते हैं। तो वेबहुक भैया यहां से हो जाएंगे हमारे सेट। थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए जी, वेबहुक सेट हो गया। अब वेबहुक के बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। हम लोग आएंगे एल्स में, एल्स में मुझे ये डेटा कॉपी कराना होगा। डेटाबेस की तो कोई जरूरत है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तो हम यहां आ जाते हैं। चलिए जी, तो अब टेक्स्ट के अंदर मुझे मेरा जो डेटा है वो मिल जाएगा। मिल गया। यहां पे हमारी सारी जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग होती रहेगी। इसके बाद हम आएंगे नीचे, और नीचे हमें इन चीजों को चेक कराना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पेजेस हमें मिला है कि नहीं मिला है। कैसे चेक करेंगे? क्वेरी के अंदर है हमारा पेजेस, तो मैं यहां बोल देता हूं कि इफ सेट $data, डेटा के अंदर क्वेरी होना जरूरी है और क्वेरी के अंदर पेजेस होना जरूरी है। अगर तो ये है तो ठीक है, अदरवाइज यहां मैसेज भैया को बोल दो समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। क्योंकि इसका मतलब कि भाई जो हिट किया जा रहा है वो कुछ तो चल नहीं रहा है, अब कुछ तो मैसेज दिखाना है, ये मैसेज दिखा देंगे। चलिए जी, ये डेटा मिला। अब इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूं, लेट्स से str इज इक्वल टू दिस, या फिर arr कर देते हैं। चलिए जी, इसके अंदर का जो यहां तक का डेटा है वो मुझे मिल गया। अब इसके बाद हम लोग इसको कराते हैं चेक। हमें ये चेक कराना होगा इसके बाद कि ये जो हमारे पास एरे आया है, इस केस में जब डेटा फाउंड नहीं होता तो इसके अंदर आता है -1। तो सबसे पहले तो चेक कराते हैं कि इफ सेट, अगर तो एरे के अंदर आया -1, तब हम लोग मैसेज खाली इतना दिखा देंगे, $msg इज इक्वल टू नो डेटा फाउंड। कहानी खत्म। एल्स, इसका मतलब कुछ तो डेटा हमारे पास आया है। अब कुछ डेटा जो आया है उसके लिए हमें इस आईडी पे जाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा काम करता हूं कि इसके लिए एक फॉर ईच लूप चला देता हूं, फॉर ईच दिस एज लिस्ट। फायदा क्या होगा कि इसकी जो की है वो इसके पास होगी, और ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें इसका डेटा आ जाएगा। तो यहां पे हम बोल देंगे $msg इज इक्वल टू $list ऑफ एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट। तो इस केस में जो msg होगा मेरा, उस पे मेरे पास ये डेटा आ जाएगा, अदरवाइज जो मैसेज आ रहा है वो आ जाएगा। चलिए जी, करते हैं एक बार इसको सेव, और एक बार बॉट को करके देखते हैं ट्राई। चलिए जी, क्लिक करते हैं, आ गए, स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल बराबर आ गया। और यहां पे डाल देते हैं विशाल गुप्ता। अरे स्पेलिंग ही गलत हो गई। तो चलिए, नो डेटा फाउंड आ गया। अब हमारा एग्जैक्ट स्ट्रिंग डालते हैं सचिन तेंदुलकर। देखते हैं जी क्या होता है। 1 2 3 कुछ तो आना चाहिए, पर कुछ आया नहीं यहां पे। इसका मतलब कुछ तो जो है गड़बड़ यहां पे हुई है। तो गड़बड़ क्या हुई है एक बार समझते हैं कि हम लोग आए यहां पे एल्स की कंडीशन में। कुछ आया है रिवर्ट अभी तक? चलिए, नहीं आया। तो हमने जो पेजेस तक का डेटा था वो $arr को दे दिया। पेजेस तक का जो डेटा था वो $arr को दे दिया। बिल्कुल ठीक है यहां तक। इसके बाद हम लोगों ने इस एरे का ये जो $arr मिला, पेजेस के अंदर तक का डेटा, यानी कि ये वाला जो डेटा था वो इसको यहां पे मिल गया। ठीक है जी। तो अब $list के अंदर एक्चुअल में जो इसके अंदर का एरे है कौन सा, ये वाला एरे, ये होना चाहिए था। इधर देखिए, गलती हमने थोड़ी कर दी यहां पे, क्योंकि इसको कॉपी करके एक बार चेक करके देखते हैं कि यहां पे क्या बना है। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर हमारा जो डेटा है वो आइडियली आना चाहिए था। तो इसको एक बार डिबग करते हैं। तो मैं डिबग करने के लिए क्या करता हूं कि जो हमने वो रेगुलर PHP वाली फाइल बनाई थी ना, उसी के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो ये हमने रखा था
देख लेते हैं क्या था। हमने डिकोड किया था, इसके बाद हमने ये वेरिएबल लिखा था, इसको लिख लेते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने ये चीज करी थी, इसको ऐसे किया था, और हमने यहां पे फिर इसको मैं इको करा के देख लेता हूं, चलिए पता चल जाएगा अभी। इको दिस, तो इस केस में इसको मैं एक दूसरी फाइल में डाल देता हूं और ये वाले कोड को इस फाइल में डाल देता हूं। तो अब जब भी मेरी ये फाइल हिट होगी तो मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और सचिन तेंदुलकर को मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए मैं हार्डकोर डेटा जो है वो डाल के एक बार टेस्ट कर लेता हूं कि क्या हो रहा है। रीलोड करते हैं, तो डेटा तो मेरे पास बराबर आ गया यहां पे। तो डेटा जब मेरे पास बराबर आया यहां पे, तो आइडियली इस केस में भी डेटा बराबर आना चाहिए था। हमने MSG के अंदर जो एक्सट्रैक्ट वाला डेटा है इसको कॉपी कराया है, तो ये डेटा बल्क में हमारे पास आया नहीं है। एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा हमारे साथ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि साइज की वजह से भी ये इशू हो सकता है कि शायद साइज इसका ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जो API है इसका उस पे चलते हैं, जो वेबहुक हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। तो वेबहुक के बाद हमारे पास मेथड अवेलेबल है सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये दिक्कत थी, जो टेक्स्ट एक्चुअली ये लेता है ये सिर्फ 4096 कैरेक्टर लेता है, और जो ये डेटा है ये मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा होगा। एक बार कॉपी करके ऑनलाइन टेक्स्ट काउंट कर लेते हैं जी, कितना पता चल जाएगा अभी। तो कैरेक्टर तो हमारे 3129 आ रहे हैं, तो आइडियली इस हिसाब से डेटा लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ पे रियलाइज हो रही है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा इधर ऐसा भी है जो इनकोड नहीं है, क्योंकि जब हम ये मैसेज वेरिएबल ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा डेटा इनकोड की वजह से इशू दे रहा हो। तो मैं एक काम करता हूं, फिर से एक बार मेरे डेटा को यहां से इनकोड करके भेजता हूं। हो सकता है मे बी इनकोडिंग की वजह से कुछ इशू हो रहा हो। चलिए जी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अभी हम आए, हमने डाला विशाल गुप्ता, डेटा नॉट फाउंड आना चाहिए, डेटा नॉट फाउंड। जैसे ही डाला मैंने सचिन तेंदुलकर, तो देखिए डेटा आ गया। वो एक्चुअली वही दिक्कत हुई थी जिस वजह से शायद हमारा दिक्कत आ रही थी। तो लास्ट मैसेज हमारा ये है, एक बार देख लेते हैं लास्ट मैसेज क्या था। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए एक और बॉट जो था वो भी हमारा यहाँ पे सिंपल बन गया। अब अगर आपको कुछ स्पेसिफिक डेटा यहाँ से अगर पूरे का पूरा डेटा नहीं भेजना तो वो आपके ऊपर है, पूरे का डेटा नहीं भेजना तो उसको भी आप यहाँ पे हटा सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये जो विकिपीडिया का बॉट है हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे 3 बॉट जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पहला बॉट था हमारा शॉर्ट स्टूडेंट वाला, फिर हमने बनाया शॉर्ट लिंक वाला, और फिर हम लोगों ने बनाया यहाँ पे जो हमारा विकिपीडिया का बॉट था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, किस तरीके से आप 3 बॉट जो है वो यहाँ पे क्विकली बना सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारा का सारा जो सोर्स कोड रहेगा वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बॉट के टोकन है मैं आपको यहाँ पे खाली टोकन वर्ड लिख दूंगा, अपने आप इसको बना के एक बार टोकन इसको यहाँ पे आप रिप्लेस कर लीजिएगा। थैंक यू।